लेकिन अब आप कल्पना करके देखो कि इंडस्ट्री कहां बड़ी हो रही है। यानी आने वाले समय में ये इंडस्ट्री बहुत कुछ करने की ताकत रखती है सर। नेक्स्ट करिएगा। अब हम एक चीज और देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की जो वैश्विक रुझान है, 2023 में मार्केट थी कितनी, लगभग 18 लाख करोड़ रुपए की। यानी अगले 2 सालों में, मात्र कितने सालों में, 2 सालों में इस इंडस्ट्री ने लगभग लगभग 3 लाख करोड़ रुपए ज्यादा कर डाले। जबकि इसी बीच में कोविड आया, बिजनेस डाउन हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन इस इंडस्ट्री ने 3 सालों में रिकॉर्ड क्रिएट कर, इसमें जो उत्पाद थे, सौंदर्य उत्पादन के थे, आपके घरेलू उत्पाद थे, और बहुत सारे उत्पाद थे। लेकिन अगले 10 सालों में इंडस्ट्री डबल से भी ज्यादा क्रिएट कर सकती है। अगर हम इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, 2023-24 में भारतीय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने लगभग 22,142 करोड़ रुपए का धंधा दिया। विकास दर रही 4.4 की, क्योंकि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडियन कंपनीज ने, मैं बताऊंगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में किसी ने वो काम करके नहीं दिखाया जो दारुजुनाइन करने का मादा रखती है। क्यों दारुजुनाइन बड़ी होगी, इस पे हम आगे बात करेंगे। यानी भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है, दुनिया की सबसे बड़ी आपकी मध्यम वर्गीय परिवार रखता है, दुनिया की बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी अपनी फैक्ट्रीज लगा रही हैं, वो मिडिल क्लास मैन, वो मिडिल मैन इस इंडस्ट्री में अभी नहीं है। और जिस दिन ये मिडिल मैन आया ना, ये ब्लास्ट करेगा और इतने लोगों की जिंदगी बदल सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते हो, कल्पना भी नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड करिएगा, उस पर बात करेंगे कि क्या आगे कर सकती है इंडस्ट्री। अब आज हमारा टॉपिक जो है कि जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री क्रिएशन होगा, अगर हम आपसे बात करूं तो आज 10 में से 7 लोग होंगे जो आज एसिडिटी, अब पेट में गैस बनना क्या क्या कर सकता है। पेट में गैस से बनना, ज्यादा एसिड बनना, किसी को जीने में जलन होती है, किसी को खट्टी डकार आती है, किसी को एसिड बार बार तक गले तक आ जाता है, किसी के पेट के अंदरूनी परत में जलन होती है। गैस का लक्षण है उल्टी रेसा लगता है, आंतों में गड़बड़ी है, कब्ज होती है, दस्त होता है, पेट का साफ ना होना, खाना सही ना पचना, ये सारी, पेप्टिक अल्सर होता है। पेट की समस्या में इतनी चीजें आती हैं भाई मेरे, आपको समझना पड़ेगा। आज भारत में गैस एक बीमारी नहीं है, पाचन खराब है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हर 7 से 8 अलग अलग रोगों का संकेत देती है। अगर आपको गैस ज्यादा बनती है तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और हार्ट अटैक होगा। अगर आपको पित्त ज्यादा बनता है तो आपको क्या बनेगा, आपको 100% कैंसर बनने की संभावना बनेगी। यानी ये दोनों बीमारियां बहुत ही क्रॉनिक और बहुत ही डीप होती हैं। यानी बीमारी आपकी ज्यादातर जड़ में पहुंच गई है, लेकिन उस बीमारी को आप समझ नहीं पा रहे हो। और अगर उस बीमारी को नहीं समझ पा रहे हो तो समझ लो कि जितना भी कमा के रखा है आपने, उन सारे पैसे को आप एक डॉक्टर के पास एक इलाज के नाम पे आप देना शुरू कर दो, लेकिन इसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं आएगा। अगर हम गैस रोज हो रही है तो इसे हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हल्कापन कल आपको एक बड़ी गंभीर समस्या का संकेत देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे ठीक है यार, एंटासिड खा लिया, गैस की टेबलेट खा ली, भैया ठीक है एक टेबलेट सुबह खा लेता हूँ, एकदम बिल्कुल मस्त हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, मस्त हूँ एकदम। और एक दिन मस्त होते होते पता चलता है कि भैया गैस की गोली खाते खाते पूरा हाथों का खराब हो गया। अब क्या करें, अब चलते हैं आयुर्वेद के पास। अब कोई जड़ी बूटी लक्ष्मण जी वाली लाया हो और भैया मेरे को ठीक कर दो। अगर आपने मेरे को ठीक कर दिया ना, तो मैं इतना बड़ा बिजनेस करूंगा, लेकिन कोई करता नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। अब आप कैसे दारुजुनाइन बड़ा करेगी, क्यों हम एक लीडिंग इंडस्ट्री बनेंगे दारुजुनाइन। भारत में अगर हम पेट की समस्या की बात करें तो आयुर्वेदा कहता है कि कफ, वात और पित्त का असंतुलन जो होता है, ये असंतुलन आपको गंभीर बीमारी पैदा करके देता है। यानी आपका कफ, वात और पित्त खराब है, आपका लीवर डैमेज है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, यानी आपकी आंतों में प्रोबायोटिक्स कम हो गए, यानी गुड बैक्टीरिया कम हो गए हैं और बैड बैक्टीरिया बढ़ गए हैं। तो अभी जो मार्केट साइज है 8310 मिलियन डॉलर की, यानी लगभग भारत की पूरे में देखें तो 69,000 करोड़ रुपए के प्रोबायोटिक्स बिक रहे हैं मेरे भाई। छोटी मार्केट नहीं है, बहुत बड़ी मार्केट हो चुकी है आज ही। और अगर मैं बात करूं आपसे 2033 के अनुमानित मार्केट की, तो ये करीब 25,008.7 मिलियन यूएस डॉलर की बन जाएगी।
यानी करीब 25 अरब रुपए की, लगभग 2,07,000 करोड़ रुपए की। सोच के देख लीजिएगा। और इसकी जो ग्रोथ है, आपने देखा होगा इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की ग्रोथ कितनी है, 4.4। क्योंकि उस सेगमेंट पे फोकस किसी का नहीं है जो सबसे बड़ा धंधा कर सकती है। आज 10 में से 7 लोग पेट की समस्या से किसी ना किसी से पीड़ित है। मैंने उसके कई सारे कारण भी आपको बताए, और उन बीमारियों से, उस पेट की खराबी से कई सारी बीमारियां पैदा होती है। आप कितना अच्छा प्रोटीन ले रहे हैं इंपॉर्टेंट ये नहीं है, वो कितना अच्छा आपकी बॉडी में पच रहा है इंपॉर्टेंट ये है। और उस पचाने के स्ट्रक्चर को ही क्रिएट करेगा आपकी गट का माइक्रोबायोम। यानी अगर हम देखें तो 14.6% यह दर्शाता है कि अगले 7-8 सालों में प्रोबायोटिक का मार्केट बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाला है। इतना जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा कि हर घर, हर व्यक्ति, हर सिस्टम आपका गुलाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दारुजुनाइन के अलावा किसी भी प्रोबायोटिक के अंदर में लाइफोलाइजेशन करने की क्षमता आज तक नहीं है पूरी दुनिया के अंदर में। कुछ कंपनियों को, 1-2 कंपनियों को छोड़ दें, उनकी कॉस्टिंग इतनी हाई है कि उस कॉस्टिंग हाई प्रोडक्ट को कोई भी व्यक्ति बाइंग नहीं कर पाएगा। दारुजुनाइन एक कंपनी है जो केमिकल के दाम में आपको वो प्रोबायोटिक दे रही है जो शायद दुनिया में मिलना भी मुश्किल काम है। तो आप इस बात को समझें कि हम क्यों कहते हैं कि 2030 वो दिन आएगा जब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का नाम लिया जाएगा और बोला जाएगा टर्नओवर किसका बड़ा है, तो पता चलेगा दारुजुनाइन एक कंपनी जिसने इतिहास शुरू किया था 2018 के अंदर में, और एक कंपनी आज इंडिया के अंदर में अकेले 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर रही है। सोच के देखिएगा। रीजन है भाई, फैक्ट एंड फिगर दे रहा हूं आपके साथ में। और किसी दिन अगर हमें टोटल इंडस्ट्री का एवेल्युएशन करने का मौका मिला तो मैं बताऊंगा कि दारुजुनाइन ही क्यों करेगी, और दारुजुनाइन ही बड़ा क्यों करेगी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में। और सारी कंपनियों को अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, और स्ट्रेटेजी चेंज करने के बाद भी सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि वो रेट को कभी संतुलित नहीं कर पाएंगे। और जब रेट संतुलित नहीं कर पाएंगे तो हम ही लीडर बनेंगे, हम ही बड़े बायर बनेंगे, हम ही एक बड़े टीम क्रिएटर बनेंगे। इसलिए इस मार्केट को समझना बहुत जरूरी है, इस पे बात करना जरूरी है, इस पे ट्रेनिंग लेना जरूरी है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसका स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। अगर इस चीज को आप जान गए तो मैं कहता हूं आप दुनिया में कहीं भी रहोगे, आपको किसी लिस्ट की जरूरत नहीं है, आपको किसी नेटवर्कर की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लोग किसकी जरूरत है, लोगों की जरूरत है, सिर्फ लोगों की जरूरत है। और अगर लोग आपको मिल गए तो फिर आप एक बहुत बड़ा बिजनेस कर पाओगे। नेक्स्ट, अगली चीज अगर मैं बात करूं कि दारुजुनाइन द प्रिंसिपल सिद्धांत, बिक्री का सिद्धांत क्या कहता है। दारुजुनाइन प्रिंसिपल सिद्धांत क्यों कहता है, मैं इसको दारुजुनाइन प्रिंसिपल बिक्री सिद्धांत क्यों मानता हूं कि सेल्स की दुनिया में अलग अलग बिक्री सिद्धांत काम करते हैं, क्योंकि वो चलते हैं ज्यादातर मोटिवेशन से, मोटिवेशन स्किल से चलते हैं। बट दारुजुनाइन का बिक्री सिद्धांत क्यों अलग है, क्योंकि दारुजुनाइन सेल्स में है कि यहां आपको एक चीज करना पड़ेगा, यहां आपको बेचना नहीं, आपको सर्विस माइंडसेट बनाना सीखना पड़ेगा। और सर्विस तब दे पाओगे जब अगले व्यक्ति की समस्या को जानोगे। किसी व्यक्ति को आपको कोई चीज देना है, अगर मान लो किसी व्यक्ति को फ्रूट बेचना है, तो क्या फ्रूट को उसको जरूरत है भी कि नहीं है, क्या उसकी जानकारी लोगे आप? लेना तो पड़ेगा ना सर, कि उसको जरूरत है कि नहीं जरूरत। और अगर आपने सोचा कि उसको जरूरत नहीं है तो क्या होगा सर? अच्छा, एक मैं सवाल पूछता हूं यहां, आप एक ठेले पर अमरूद कोई व्यक्ति बेच रहा है, और एक ठेले पर 10-5 अमरूद रखे हुए हैं, एक ठेले पर बहुत सारा अमरूद रखा हुआ, कौन सा अमरूद खरीदना चाहोगे आप? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, किससे अमरूद खरीदना चाहोगे आप? क्या उस व्यक्ति से जिसके ठेले पे 10 अमरूद हैं, या उस व्यक्ति से जो सर्विस देने के लिए तैयार है, भैया कोई भी अमरूद देख लो आप? किससे? हमेशा से व्यक्ति उससे खरीदेगा जहां ढेरी ज्यादा है, क्योंकि उसे पता है इस ढेरी में उसे क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब दो बात आती है, हम सारे लोग ट्रेनिंग करते हैं, नॉलेज करते हैं, हमें उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम ज्यादा करेगी। क्या करेगी? ज्यादा करेगी। लेकिन आप समझो कि लीडर जो कहता है वो कभी डाउनलाइन नहीं करती है भाई। अगर आप ये सोचते हो, आप मीटिंग करोगे, आप कार्य योजना बनाओगे, स्ट्रक्चर बनाओगे, और आपकी टीम लाके आपको सेल्स दे देगी,
सर मैं गारंटी लेता हूं कभी नहीं देगी। आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा, आपको उसकी नॉलेज खुद लेनी पड़ेगी, आपको उस नॉलेज को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और सेल्स कैसे होता है वो करके दिखाना पड़ेगा। अर्जुन से गीता में श्री कृष्ण ने कहा, एक आपके महाकाव्य है महाभारत, उसमें बारे में बताता हूं मैं आपको, कि अर्जुन ने कहा कि मेरे टीम में बहुत महारथी हैं, बहुत सारे महारथी हैं, और ये तो युद्ध को चुटकियों में जीत लेंगे। तो कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन से, हे अर्जुन, ये पूरी पांडव सेना सिर्फ आपके सहारे बैठी है, अगर आप नहीं करें तो बिना लड़े युद्ध को हार जाएगी, क्योंकि आपको करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पितामह के सबसे प्रिय आप हो। अगर पहला बाण पितामह को आप मारोगे तो ये सारे लोग बाण मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आपको अपनी टीम बड़ी करनी है, आपको सेल्फ स्किल करनी है, अगर आपको अपनी डाउनलाइन से 6,000 बिजनेस वैल्यू कराना है, तो खुद करके देना पड़ेगा। मैं बता देता हूं, डी 42 48, एक आईडी नंबर है 48 35 388। ये आईडी नंबर नोट करो, और पिछले 4 सालों में 20 लाख रुपए बेचा है मैंने। देख लेना खोल करके, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 है, आईडी खोल लेना, क्या पे आउट आया क्या आया करके दिया भाई। प्रोबेबिलिटी की नॉलेज खुद ली है, हमें किसी कंपनी से नहीं सिखाया, मुझे डागर जी ने नहीं सिखाया, मुझे मेरे ग्रेट अपलाइन ने नहीं सिखाया, मेरी खुद की नीड और एजेंसी है। ये पीपीटी में नहीं बनाना जानता था, लेकिन मैंने पिछले महीने वादा किया मैं करके दिखाऊंगा, मैंने कहीं से ढूंढा ढूंढा, मैंने किया, कर रहा हूं भाई। अगर मैं बार बार बोलता रहता मैं करूंगा करूंगा, कभी नहीं होता। आज मैं जितनी भी मीटिंग कर रहा हूं पीपीटी के माध्यम से कर रहा हूं, आपकी नॉलेज को अपग्रेड कर रहा हूं।